बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इनकम टैक्स न्यूमेरिकल में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ इनकम फ्रॉम सैलरी का, उसमें हम कुछ टैक्सेबल और कुछ एग्जाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इनमें वर्किंग नहीं है, बस सिंपली हमने देखना है कि ये टैक्सेबल या एग्जाम्प्ट है, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि फिर भी आपसे एक दफ़ा ये डिस्कस कर लिया जाए। ओके, पहले टैक्सेबल पॉइंट्स की बात करते हैं। तो इसमें एक रूल याद कर लीजिएगा। वो रूल है एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल। क्या मतलब कि अगर कोई ऑब्लिगेशन, कोई जिम्मेदारी एम्प्लॉय की है लेकिन उसको अदा कंपनी कर रही है, तो आपने उसे क्या कर देना है? टैक्सेबल। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय का टैक्स है, टैक्स ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। जिम्मेदारी एम्प्लॉय की है क्योंकि टैक्स उसका है, लेकिन एम्प्लॉय के बिहाफ पे उसकी कंपनी, उसका एम्प्लॉयर खुद ही पे कर देता है, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। या इसके अलावा अक्सर हम सुनते हैं जी कंपनी की तरफ से सर्वेंट मिला आपको, डोमेस्टिक सर्वेंट, कोई कुक मिला है, कोई ड्राइवर मिला है कंपनी की तरफ से, मतलब वो काम आपके कर रहा है लेकिन सैलरी उसको कंपनी दे रही है। जब वो काम आपके कर रहा है, जिम्मेदारी तो आपकी है लेकिन सैलरी उसको कंपनी दे रही है, तो जिम्मेदारी आपकी, अदा कंपनी कर रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। मतलब सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, इसको भी आप क्या करेंगे? टैक्सेबल। वो डोमेस्टिक सर्वेंट का नाम भी ले सकता है कि सैलरी ऑफ वॉचमैन पेड बाय एम्प्लॉयर, सैलरी ऑफ ड्राइवर ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, ऐसे भी किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉय किसी क्लब का मेंबर है और मेंबरशिप फी कंपनी दे रही है, तो मेंबरशिप फी ऑफ एनी क्लब पेड बाय एम्प्लॉयर, तो आप इसे भी क्या करेंगे? टैक्सेबल। या एम्प्लॉय ने अपनी इंश्योरेंस कराई, लाइफ इंश्योरेंस कराई लेट्स सपोज, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉय का कंपनी पे कर रही है, तो ये भी टैक्स। ये एग्जांपल्स मैंने आपको बताई कि जिम्मेदारी एम्प्लॉय की थी लेकिन अदा कंपनी कर रही है, तो वो एम्प्लॉय की इनकम बन जाएगी, उसे टैक्सेबल कर देंगे। इसके अलावा मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि अलाउंसेस को आपने क्या करना है? अलाउंस विल बी टैक्सेबल। लेकिन मैंने आपको बताया था मेडिकल और स्पेशल अलाउंस के अलावा ये टैक्सेबल नहीं होंगे। इनका ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। बाकी अलाउंसेस सारे के सारे टैक्सेबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक दो लिख देता हूँ। प्रोजेक्ट अलाउंस, किसी काम को करने के लिए कंपनी आपको प्रोजेक्ट अलाउंस दे। सीनियर सिटीजन कंपनी में जॉब कर रहा है, उसको सीनियर पोस्ट अलाउंस मिले। इसी तरीके से कंपनी आपको बिग सिटी अलाउंस दे, आगे पढ़ने के लिए कंपनी आपको पीएचडी या एमफिल अलाउंस दे। मतलब अलाउंसेस सारे आपने क्या कर देने हैं? टैक्सेबल। तो मैं बाकी नाम नहीं लिख रहा, लेकिन आप याद रखिएगा बाकी तमाम अलाउंसेस क्या होंगे? टैक्सेबल। इसके अलावा एक दो और बातें वो भी जेब में रखिएगा। अगर आप कंपनी में ओवर टाइम लगाते हो या आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, ओवर टाइम इनकम या पार्ट टाइम इनकम, ये भी क्या होगी? टैक्सेबल। बस फ़र्क देखिएगा, ओवर टाइम का मतलब है आप उसी कंपनी में एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, ओवर टाइम लगा रहे हो, ज़्यादा काम कर रहे हो।
और पार्ट टाइम का मतलब आप एक कंपनी में काम करने के बाद सेकंड शिफ्ट में किसी दूसरी कंपनी में काम करते हो, तो ये भी क्या होंगे, टैक्सेबल। और एक और पॉइंट देख लें, फिर एग्जाम पॉइंट्स पे हम आते हैं। एनुअल लीव फेयर असिस्टेंस, एनुअल लीव फेयर असिस्टेंस, एनुअल सालाना लीव छुट्टी फेयर किराया असिस्टेंस हेल्प। ये कंपनी आपको, अक्सर आप सुनते हैं मार्केटिंग के अंदर कि जनाब साल के बाद कंपनी की तरफ से हमें छुट्टियां मिली हैं और कंपनी ने हमें आने जाने का किराया दिया, रिटर्न टिकट्स दिए हैं विद इन पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें, कोई टारगेट अचीव करने पे आपको इस तरह के इंसेंटिव मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, टैक्सेबल। ये एनुअल लीव असिस्टेंस हो सकता है, रिटर्न टिकट हो सकता है, विद इन और आउटसाइड पाकिस्तान। विद इन पाकिस्तान मतलब कंपनी आपको बोम्बे में स्टे कराती है, कंपनी आपको मरी में स्टे कराती है, और आउटसाइड पाकिस्तान कंपनी आपको किसी फॉरेन कंट्री का टूर कराती है, तो ये भी टैक्सेबल होगा, चाहे इसके कैश मिले चाहे रिटर्न टिकट मिले, किसी भी सूरत में ये टैक्सेबल ही होगा। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स हैं, ये जब भी आएंगे आपने इन्हें एग्जाम करना है, ज़रा देख लीजिएगा इसको भी। ये तो अंडरस्टूड है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जो पर्सनल यूज़ की चीज़ होती है उसको आपने क्या करना है, टैक्सेबल। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से, पर्सनल यूज़ की चीज़ टैक्सेबल, और फिर इसी तरीके से जो चीज़ ऑफिशियल यूज़ के लिए हो उसे आपने एग्जाम करना है। इसके अलावा अगर कंपनी की तरफ से आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिल रही है, प्रोवाइडेड बाय कंपनी, तो एग्जाम्प्ट होगा ये। और इसके अलावा अगर कंपनी आपकी ट्रेनिंग करवाती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग या मैनेजमेंट कोर्स, जो कंपनी आपकी ट्रेनिंग करवाती है। अब कंपनी ट्रेनिंग करती है, कंपनी इसकी फ़ी पे करेगी ट्रेनर को, फ़ी पेड बाय एम्प्लॉयर, ये एग्जाम्प्ट होगी। और अगर आपको याद हो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो बिज़नेस की नेचर हो वही फैसिलिटी मिले तो उसे एग्जाम्प्ट करेंगे। क्या मतलब, फ़र्ज़ करें आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जॉब करते हो और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन फैसिलिटी, तो आप क्या करोगे, एग्जाम। सेम नेचर, जो बिज़नेस की नेचर हो वही फैसिलिटी मिले तो आप उसे एग्जाम करते हो। बिज़नेस एजुकेशन का एजुकेशन फैसिलिटी मिले, एग्जाम। बिज़नेस फूड का खाना मिले, हम एंटरटेनमेंट में डिस्कस किया, एग्जाम। लेकिन मैंने आपको बताया था ये रूल ट्रांसपोर्ट पे अप्लाई नहीं होता। जो बिज़नेस की नेचर हो वही फैसिलिटी मिले तो उसे एग्जाम करेंगे, ट्रांसपोर्ट के अलावा। उम्मीद है आप लोग को समझ आ चुकी होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।